नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल, पहले मैंने दिल्ली की एक पोस्टें आई हुई थी आर्मी पब्लिक स्कूल की, वो भी आपके साथ शेयर की थी इसी चैनल पर। अब हिसार की आर्मी पब्लिक स्कूल की दोबारा मिलिट्री स्टेशन हिसार की पोस्टें खुली हुई हैं जी, जो कि अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पीजीटी पीआरटी टीचर की पोस्टें खुली हुई हैं जो आपके साथ पूरी पूरी शेयर करेंगे, कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। और सबसे बड़ी बात, पहले ये नंबर नोट कर लीजिए, अगर आप किसी भी अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल्ड में चाहते हो तो इस नंबर पर कंसर्न भी कर सकते हो। अब आप चलते हैं और पूरी डिटेल की तरफ। आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ की जो पोस्टें आई हुई हैं हिसार की पीआरटी पीजीटी टीचर की, ठीक है जी, जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग की ऑफलाइन मोड में सारी पोस्टें हैं। ऑफलाइन मोड में है जी, कोई भी ऑनलाइन मोड में फॉर्म नहीं है, यानी कि ऑनलाइन नहीं है, ये सारे का सारा ऑफलाइन मोड में है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म स्टार्टिंग की डेट, जो कि स्टार्टिंग की डेट है जी 25 फरवरी से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं और आज देख सकते हो 26 फरवरी हो चुकी है। 25 फरवरी यानी कि कल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। आज भी आप अप्लाई कर सकोगे, यानी कि 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है जी। और इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं तो सभी कैंडिडेट ने फ़ीस पेमेंट कटवानी है, और वो पेमेंट जो आपको कहने वाले हैं डिमांड ड्राफ्ट में फेवर किसके में फेवर में आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल के फेवर में आपने ये फीस डीडी कटवाना है, डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है, ठीक है जी, ये जरूर देखिएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, और इसमें एज लिमिट फिलहाल इन्होंने नहीं दी हुई है और पोस्टों की डिटेल भी पूरी प्रॉपर वे में नहीं दी हुई है, बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। इंटरव्यू होगा इसमें, सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन कौन सी पोस्टें खुली हुई हैं। पहले तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्टें खुली हुई हैं। पीजीटी में इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ भी पीजीटी में कितनी पोस्टें हैं, पोस्टों की पूरी कोई डिटेल नहीं दी हुई, ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए, पोस्टों की कोई भी डिटेल इन्होंने नहीं दी हुई, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की सिर्फ इन्होंने डिटेल बताई है, पीजी होनी चाहिए और बीएड आपकी होनी चाहिए, और AWES का स्कोर कार्ड होना चाहिए। AWES क्या है? आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है जी। एजुकेशन वेलफेयर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस की ये पोस्टें हैं। इसमें भी कोई डिटेल नहीं है, बट इसमें भी ग्रेजुएट के साथ पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट मांगी है, बट इसमें टीजीटी में जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है, बीएड मांगी हुई है और आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का स्कोर कार्ड मांगा हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीआरटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीआरटी की पोस्टों के बारे में, जो कि प्राइमरी टीचर की पोस्टें होती हैं, ठीक है। इसमें ग्रेजुएट मांगी हुई है और साथ में डीएड मांगी है या बीएड मांगी है या आपकी जेबीटी मांगी है, और आपका आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का स्कोर कार्ड मांगा हुआ है। पीआरटी की पोस्टों की बात और करते हैं तो ग्रेजुएशन मांगी है, आर्ट एंड क्राफ्ट में पीआरटी की पोस्टें हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स में है। ग्रेजुएशन मांगी हुई है प्लस में बीएड या डीएड या जेबीटी मांगी है, और आपका वैलिड आपका आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का स्कोर कार्ड मांगा हुआ है। एडमिन स्टाफ की पोस्टें इन्होंने कोई भी डिटेल नहीं दी क्या कुछ मांगा है। मेन बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपको फॉर्म बता देंगे, फॉर्म के साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, और एनवलप के ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के रिगार्डिंग टीजीटी पीजीटी पीआरटी किसके लिए अप्लाई करोगे वो लिखकर इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल, हिसार मिलिट्री स्टेशन हिसार, ठीक है जी, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। ये एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है।
बात कर लेते हैं ऑफिशियली वेबसाइट की। ये आर्मी पब्लिक स्कूल की ऑफिशियली वेबसाइट है, ऑफिशियली कॉन्टैक्ट नंबर है और ऑफिशियली मेल आईडी है। अगर आप कंसर्न करना चाहते हो इन मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आप कंसर्न कर सकते हो। मेन बात कर लेते हैं अब पूरी की पूरी डिटेल्ड में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्टों की बात करें तो इंग्लिश की पोस्ट है जी, सिर्फ इसमें पीजीटी के लिए, जो कि पहले आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुई थी, बट इसमें इन्होंने पूरी क्लियर कर दी है। ठीक है, ये देखिए। और इसमें इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है बीएड के साथ और 50% से पास आउट होनी चाहिए दोनों। और वैलिड स्कोर आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम कंडक्टेड बाय आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का होना कंपलसरी है। टीजीटी की बात कर लेते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स की, ये टीजीटी की पोस्टें हैं। इसमें भी ग्रेजुएशन विद बीएड मांगी हुई है 50% से, और आपका स्कोर कार्ड मांगा हुआ है AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी से, और सी टेट रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी मैंडेटरी यानी कि जरूरी है। 60% के साथ आपकी सी टेट या टेट आपकी होनी कंपलसरी है टीजीटी के लिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं टीजीटी की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, इसमें सोशल साइंस के लिए। इसमें ग्रेजुएट 2 में होनी कंपलसरी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पोल साइंस, और विच वन मस्ट बी द आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री जियोग्राफी तो एक कंपलसरी है ही है, साथ में इकोनॉमिक्स या पोल साइंस में आपकी ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट में होनी कम से कम जरूरी है और 50% मार्क्स होने कंपलसरी है। बीएड आपकी 50% से होनी भी जरूरी है। AWS का भी आपका आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का भी वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, और साथ में आपका सी टेट या टेट आपका मैंडेटरी है, जरूरी है। इसके बिना आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन में सारी चीज़ बता देता हूँ क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। फिर आप कमेंट बॉक्स में बार बार कमेंट मत कीजिए जी, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। अब टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात कंप्यूटर साइंस की कर लेते हैं। तो इन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में मांगी हुई है, या कंप्यूटर साइंस मांगी हुई ग्रेजुएशन में, या फिर आपकी बीई कंप्यूटर साइंस में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, और आपका वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, और साथ में बीएड 50% मार्क्स से पास आउट होनी कंपलसरी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात, फिजिक्स एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो बीएड होनी जरूरी है, या फिर 3 साल ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का बीएड का आपका डिप्लोमा और बीएड होनी कंपलसरी है। और इसमें या फिर आपकी बीएससी फिजिक्स एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में होनी, और प्लस में बीपीएड का डिप्लोमा होना कंपलसरी है, और वैलिड स्कोर कार्ड तो सभी में मांगा ही मांगा है। ठीक है जी। और उसके बाद बात कर लेते हैं पीआरटी के लिए। ठीक है जी, पीआरटी के लिए आप बात करते हैं तो प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं। तो इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस में मांगी हुई है, बट ग्रेजुएशन विद बीएड मांगी हुई है, या डीएड हो, 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और आपका आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। सी टेट या टेट आपकी 60% से पास आउट होनी चाहिए, और कैंडिडेट हु क्वालिफाइड बीएड एंड नोट डीएड अंडरगोड 6 मंथ कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स होना चाहिए, अगर आपके पास डीएड कंप्लीट नहीं है तो। प्राइमरी टीचर की आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर लेते हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन आर्ट एंड क्राफ्ट में किसी में भी होनी चाहिए, या पेंटिंग में होनी चाहिए, और 1 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में आर्ट एंड क्राफ्ट का होना कंपलसरी है। पीआरटी की बात कर देते हैं, फिजिक्स एजुकेशन की बात करें तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी इसमें फिजिक्स में ज़रूरी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि मेन बात रह गई थी एडमिन स्टाफ की। स्टाफ में एडमिन सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन या फिर 15 साल का आपका सर्विस मांगी हुई है आर्मी में, या फिर आप एक्स सर्विसमैन जेसीओ एज ए ओनली होने चाहिए। ओनली जेसीओ के लिए ये पोस्ट है एडमिन सुपरवाइजर के लिए। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी है, या फिर 10 साल का एज ए क्लर्क आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जरूरी है अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो। ठीक है जी। कंप्यूटर लिटरेसी की नॉलेज होनी कंपलसरी है। एमएस ऑफिस की 12,000 की डिप्रेशन आपकी पर, और टाइपिंग होनी कंपलसरी है। नॉलेज अकाउंटिंग की होनी कंपलसरी है। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट के लिए भी सेम है,
और कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं तो डिप्लोमा आपका कंप्यूटिंग में, हार्डवेयर में आपको नॉलेज होनी चाहिए नेटवर्किंग और लैन एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन्होंने पोस्टें तो इसमें भी नहीं बताई भी कितनी पोस्टें हैं, बट मेन बात करते हैं एज लिमिट की। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 40 साल से कम होनी चाहिए, और अगर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आपका 7 साल चल जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 5 साल आपकी प्लस भी हो सकती है, 40-45 भी हो सकते हैं, बट कम से कम 5 साल का टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। और इसमें लास्ट डेट 8 मार्च है जी अप्लाई करने की, लास्ट डेट आपकी 8 मार्च है। और 100 रुपये का सभी ने आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार की तरफ आपने डीडी बनवाना है, हिसार की आर्मी पब्लिक स्कूल APS हिसार के लिए डीडी उनके फेवर में बनवाना है, ठीक है जी। और सभी कंप्यूटर कैंडिडेट्स का कंप्यूटर लिटरेसी का, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि टीचर की बात करें तो प्रोफिशिएंसी का टेस्ट तो होना ही होना है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म की। ये आपको जो मैं आपको फॉर्म भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, वो उसके तीसरे पेज पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है जी। और बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपने फ़ोटो लगानी है अपनी कलर्ड फ़ोटो लगानी है लेटेस्ट, और स्टेपल नहीं करनी है, चिपकानी है जी। आपको PGT TGT किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस कौन से सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट नेम लिखना है, कहाँ पर आप अप्लाई कर चुके हो पहले वो भी लिखना है। आपकी पर्सनल डिटेल बड़े बड़े अक्षरों में यह जैसे पर्सनल डाटा लिखा हुआ है, इसी तरह यहाँ पर अपना नेम, अपना फादर नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी इंडियन, स्टेट किस स्टेट से हो, एड्रेस और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी, प्रेजेंट एड्रेस भी, ऑक्यूपेशन अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन भी आपने लिखना है। और इसमें आपको पता है आर्मी पब्लिक स्कूल में दिल्ली वाले का भी सेम परफॉर्मा था, और इसमें आपको मैरिड हो तो लिखना है, सिंगल हो तो भी लिखना है, और कौन कौन आपके मैरिड हो तो नेम और ऑक्यूपेशन, आपकी वाइफ का नेम, आपकी वाइफ का काम, क्या कुछ काम करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल क्वालिफिकेशन की, और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की पूरी डिटेल, NCC का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर मेरिट स्कॉलरशिप कोई आपने जीती है तो उसकी डिटेल, और आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोलनी आती हैं, ठीक है, वो डिटेल लिखनी है। बुक्स मैगजीन कौन सी आपने अब तक पब्लिश कर दी है, और आपकी एक्सपीरियंस डिटेल पूरी की पूरी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल की पहले भी 3-4 पोस्टें निकली हैं, वो भी आपको मैं बता चुका हूँ, वो भी देख सकते हो। 1 महीना पहले भी मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार की भी पोस्ट बताई थी, उसमें भी सेम ही प्रोसेस था, और दिल्ली में भी सेम ही प्रोसेस था, ठीक है। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, भी आप सारी की सारी हेल्थ के बारे में, आपकी गेम वेल्थ के बारे में, ठीक है जी, पूरी इंफॉर्मेशन, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है, अदर एक्टिविटी, और आपका एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट आप जरूर इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा सारे का सारा। पढ़ने के बाद यहाँ पर अपनी डेट, किस डेट को अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है जी। और एक चीज़ और मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूर देखिए, इसीलिए मैंने जूम किया, जो कि मेन चीज़ है, और इसमें DD आपने कटवाना ज़रूरी है, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार के फेवर में हो। और प्लीज़ डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म तीनों के तीनों पेजेस आपने डाउनलोड करके प्रिंट आउट करने हैं, ठीक है। फिल नेम ऑफ ओनली 1 कॉलेज इन क्लस्टर, ठीक है, और एज डिटेल्स पर्सनल आर मैडेंट्री, कैपिटल लेटर्स में, जैसे ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में सारी चीज़ें लिखनी है। और कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, और अटैच 1 एडिशनल फोटोग्राफ फॉर कॉल लेटर, एक फोटोग्राफ एक्स्ट्रा आपने साथ में एनवलप में डाल देनी है। सेंड बाय पोस्ट लिखा है, नोट बाय एक्सेप्टेड, नोट बाय ईमेल से आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्म वाया पोस्ट होना कंपलसरी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और आप सारे का सारा फॉर्म फिलअप करके इसमें एक फ़ोटो इसमें अफिक्स करनी है, यानी कि चिपकानी है, और बाकी आपने एक फ़ोटो एनवलप में वैसे ओपन में छोड़ देनी है, एनवलप में डाल देनी है, यानी कि, और इसके साथ सारी आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, आपका
आधार कार्ड, आपका जन्म प्रमाण पत्र का डिटेल, ठीक है, सारे के सारे फोटो कॉपीज लगाकर सभी पर सेल्फ अटेस्टेड साइन करने हैं एक्सपीरियंस वगैरह का पर, ठीक है। जो एड्रेस आपको मैंने सेंड कर दिया है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। इस एड्रेस पर आपने फॉर्म को पोस्ट करना है। पोस्ट करने से पहले आपने ये ऊपर जरूर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के रिगार्डिंग आप अप्लाई करना चाहते हो। और इसमें इन्होंने कोई भी डिटेल ऐसी मेंशन नहीं की भी कितनी पोस्टें हैं कितनी पोस्टें नहीं हैं, ठीक है। बाकी आप अप्लाई 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 8 मार्च तक आपका फॉर्म शाम के 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। जल्द से जल्द कीजिएगा, ठीक है जी। और अगर आप ज़्यादा कोई क्वेरी है, कोई आप इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो तो इस नंबर पर आप कंसर्न कर सकते हो, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल मिलिट्री स्टेशन हिसार का ये ऑफिशियली नंबर है। इस नंबर पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वर्किंग आवर्स में आप अप्लाई कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कंसर्न कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।